हाँ जी, आप सुन रहे रेडियो एफएम साउथ एशियन पल्स। बिल्कुल सुपर प्राइम टाइम चल रहा है एंड हमारे साथ स्टूडियो में बिल्कुल जुड़ चुके हैं। आज बातचीत होगी, बिल्कुल रियल एस्टेट से रिलेटेड होगी, फाइनेंशियल से रिलेटेड होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज मोंगा जी एंड पीके सरवाल जी। पंकज मोंगा जी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट फर्म है। पंकज मोंगा ग्रुप ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है पंकज मोंगा जी। एंड वेलकम टू द शो पंकज जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर जी, मेरी तरफ से सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एंड हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं पीके सबरवाल जी एज वेल। यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। टीम सबरवाल आपके रियल एस्टेट का सोल्यूशन है। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जी, वेलकम टू द शो। Thank you very much, Sarah, and very good afternoon to all our listeners. Thank you. बिल्कुल एंड आज रियल एस्टेट से रिलेटेड भी बातें होंगी और हमारे जो लिसनर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल स्टूडियो नंबर पे कॉल लगा के पूछ सकते हैं 905-226-9109 905-226-9109। इससे पहले बिल्कुल पंकज जी अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट है बिल्कुल दीजिएगा एंड देन पीके जी आप भी दीजिएगा। उसके बाद बातचीत हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। जी पंकज जी। सर जी देखिए, मेजर चीज जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो सारी चीजों पे, इन चीजों पे हमारी नजर होती है। ये सबसे बड़ी चीज जो आज सामने आई वो आई लॉब लॉज, जो हर एक को पता है, शॉपर्स ड्रग मार्ट, लॉब लॉज, इनके जो ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, उनका जो प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट गया, जो सेकेंड क्वार्टर का, वो $508 मिलियन गया है। और ये हर जगह पे हो रहा है। ग्रोसरी हमारी महंगी हुई पड़ी है, लेकिन उनका प्रॉफिट पिछले साल से अगर कंपेयर करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो 31% अप है। हमारी कीमतें लगभग 10% अप है। जो ग्रोसरी की जो है, जो हमें इतनी महंगी मिल रही है, इनका प्रॉफिट 31% पहुंच गया है। तो एक बहुत ही एक चौंकाने वाली एक फिगर है हमारे सामने कि क्या हमसे ये कमा रहे हैं, वाकई हमारी चीजें महंगी करके बैठे हुए हैं ताकि इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका। और दूसरी मेजर चीज आज यूएस में, जैसे 2 वीक पहले हमारा था, आज यूएस का इंटरेस्ट रेट का दिन है। 2 बजे के करीब अनाउंसमेंट आएगी, 2 बजे आएगी करीब, नहीं 2 बजे उनकी अनाउंसमेंट आनी है इंटरेस्ट रेट की। और ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिस्ट दे आर सेइंग दे विल इंक्रीज 0.25। सो पूरे चांसेस हैं 0.25 यूएस में आज इंटरेस्ट रेट बढ़ने के। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जेरोम पावल, जो उनके फेड हेड है, वो कहीं भी ये सिग्नल नहीं देना चाह रहे हैं कि हम और नहीं बढ़ाएंगे। So they might increase again later. So देखते हैं 2 बजे के बाद क्या होगा। मैं और पीके जी आज जब टीवी करेंगे शाम में, तो तब तक काफी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। जी सर। जी बिल्कुल पंकज जी, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एंड पीके जी आप भी अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट है जरूर शेयर करें एंड अपडेट्स भी शेयर करें। जी पीके जी। जी बिल्कुल, पंकज जी ने जो बताया उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ की जो इकोनॉमी के बारे में, हालांकि एक्सपर्ट मोंगा जी है, लेकिन मैं क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे रियल एस्टेट से है, तो मैं ब्लूमबर्ग की सर्वे की बात करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग का सर्वे जो हुआ अभी 27 इकोनॉमिस्ट का, उनका ये मानना है कि अब हमारे यहाँ कनाडा की इकोनॉमी सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रही है विद नो रिसेशन, डिस्पाइट जो है हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो 22 साल का हाईएस्ट रहा है। ये एनकरेजिंग रिपोर्ट है। हालांकि अमेरिका में अभी इंटरेस्ट रेट आज 2 बजे बढ़ रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी विल स्टॉल इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 बट इट वोंट कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी अच्छी खबर है। जो फोरकास्ट बैंक ऑफ कनाडा ने जो की थी जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो 5% तक लेके आए थे, इनका ये मानना है इकोनॉमिस्ट का कि ये जो है यही रुकेगा, 5% तक चांसेस हैं। जो कि पिछली बार हमने, मोंगा जी ने भी कहा था कि शायद अब आगे 50-50 वाली बात है, पर वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक रेट कट की बात मत करो। यानी कि पहले हमें उम्मीद थी कि सर शायद पूरा अगला साल ना हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं अप्रैल तक उम्मीद मत करो, अप्रैल के बाद शायद रेट कट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि टिफ मैकलन साहब ने जब अनाउंसमेंट की थी, तो बाद उनके जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिसी मेकर्स आर ट्राइंग टू बैलेंस द रिस्क। वो इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ओवर एंड अंडर टाइटनिंग, ना ओवर टाइट करना चाहते हैं ना अंडर टाइटनिंग करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं, दे वांट टू अवॉइड अननेसेसरली पेनफुल थिंग्स टू हैपन फॉर एवरीबॉडी। चलो कुछ समझ आई, देर से आई कुछ आई, लेकिन ये तो बात पक्की है कि वो लोगों की स्पेंडिंग को कम करना चाहते थे। और जून और जुलाई में जो उन्होंने ब्रीफ पॉज के बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उन्होंने कहा था कि लोगों की जो कंजम्पशन है गुड, उसमें ग्रोथ हुई है स्पेंडिंग में, और उसको उन्होंने रोकना है। हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो थी वो भी बढ़ गई थी। आपने देखा होगा कि जून बड़ा हाई गया, तो उनको इसको लगाम देनी थी।
ये भी इकोनॉमिस्ट का कहना है, जो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि ये जो है, जैसे मैं पहले शायद मैं बोल चुका हूँ अभी बात की, ये 5% में रुकने की उम्मीद है और सेकंड क्वार्टर में ये गिरने की बात कर सकते हैं। जी सैरा। जी बिल्कुल। एंड पीके जी, मेरा एक सवाल है। मैंने एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली पढ़ी थी एंड मेरे को भेजा भी था किसी ने कि जो रियल एस्टेट मार्केट है ये सेलर्स के फेवर में टिल्टेड है। तो एज समबडी हु इज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन दी रियल एस्टेट, एंड बहुत सारे होंगे जिनको रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, ये जो लाइन हमने अभी बताई कि रियल एस्टेट की मार्केट सेलर्स के फेवर में अभी भी टिल्टेड है, इसका क्या मतलब होता है हमारे रियल एस्टेट मार्केट में? मतलब कि सेलर के हाथ में है, इसका मतलब वैसे तो मैं बता दूं कि ये जो आपने किसी ने भेजा है ये आपको 2 महीने पहले भेजा होगा, या जो 2 महीने पुरानी रिपोर्ट है किसी ने भेजी होगी, क्योंकि जब से या हद से 1.5 महीना, क्योंकि जून के महीने में बड़ी तेजी आई थी और जून के महीने की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं आपको कि हैरान, इसीलिए ये जो 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा उसका ये भी बहुत बड़ा कारण था। जून के महीने में आपको मैं बता दूं कि 17 साल का 1 महीने का रिकॉर्ड टूटा था प्राइस बढ़ने का। सिर्फ जून के महीने में ही 2.6% जो है ना प्राइस इंडेक्स ऊपर चला गया था 1 महीने के अंदर, और जो अप्रैल 2022 का पीक था ना आधा कवर कर दिया था। हम हैरान थे और मैं और मोगा साहब शाम के टीवी में भी ये बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी ये खत्म। जब ये ऐसे प्राइस बढ़ता है ना तो उसको हम सेलर्स मार्केट कहते हैं कि भाई बायर के हाथ में नहीं है कुछ भी। अगर बायर के हाथ में मार्केट जाती है तो फिर वो प्राइस बढ़ने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बायर के हाथ में मैं नहीं लेता। मेरा ही मानना है कि ये वो जो पुरानी बात, ये 1.5 महीना पुरानी बात हो चुकी है और ये अब जो है बैलेंस की तरफ जा रही है, अभी भी बायर्स के हाथ में नहीं आई, ये बैलेंस की तरफ जा रही है। यानी कि बैलेंस की तरफ जाना ही एक बेस्ट मेरे हिसाब से कोर्स होता है, ना बायर के हाथ में जाए, क्योंकि जब बायर के हाथ में जाएगी तो मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाएगी, जब सेलर के हाथ में जाएगी मार्केट ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेलर की से आ जाती है, जिसमें सेलर की से आती है मैं तो इतने का बेचूंगा तो सेलर मार्केट होगी, बायर कहता है मैं तो इतने का खरीदूंगा तो वो बायर मार्केट होगी। बैलेंस मार्केट जहां पर प्रॉपर एक फेयर किस्म से नेगोशिएशन हो रही है और एक फेयर किस्म से ऑफर और काउंटर ऑफर्स हो रही है, उसको हम बैलेंस मार्केट कहते हैं। और अभी बैलेंस की तरफ मेरे हिसाब से जानी शुरू हो गई है, बायर के हाथ में भी नहीं गई। जी बिल्कुल पीके जी। एंड हमेशा जब भी आप दोनों से मेरे को बात भी होती है, जब भी मैं सुनती हूँ इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, मेरे को नए इन्फॉर्मेशन आते हैं जैसे मेरे को पहले भी नहीं थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप मुझे टाइम देंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ बात अभी? हाँ जी बिल्कुल पीके जी। देखो अभी एक और जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त प्राइजेस के अंदर, जो प्राइजेस जो है इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, हालांकि थोड़ी सी मार्केट सॉफ्ट हुई थी पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में थोड़ी सॉफ्ट हुई है, अभी मल्टीपल ऑफर थोड़ी कम होनी शुरू हुई है। लेकिन जो अभी एक मैं यहाँ बताता हूँ बहुत बड़ी न्यूज जो अभी इसका चल रही है, जो फॉरेस्ट फायर्स चल रही है 11 प्रोविंसेस के अंदर, जो और टेरिटरीज के अंदर जो फायर इसको चल रही है, जो काबू से बाहर है, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो हाल हुआ पड़ा इस वक्त, इसकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रियल एस्टेट। उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाउसिंग स्टार्ट और इन्वेंटरी सब इफेक्ट हुए हैं। और जो हाउसिंग स्टार्ट का जो हमने बहुत खुशखबरी दी थी कि जून के महीने के अंदर जो हाउसिंग स्टार्ट 40% ज्यादा बढ़ गया था, ये भी एक रोलर कोस्टर के हिसाब से चल रहा है। सीएमएससी ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है, क्योंकि ये इस किस्म से रिपोर्ट है कि ये जो हाउसिंग स्टार्ट है ये जनवरी में कुछ, फरवरी में कुछ, मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ। जैसे जनवरी में हाउसिंग स्टार्ट गिरे थे 13% कम हो गए थे, फरवरी में लगभग 13% फिर बढ़ गए, मार्च के अंदर ये 11% हाउसिंग स्टार्ट कम हो गए थे, मई में 22% बढ़ गए थे, अप्रैल में फिर गिर के 4.2% आ गए थे, मई में फिर बढ़ गए थे। मतलब रोलर कोस्टर होता जा रहा है। और जून में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 40% से ऊपर हाउसिंग स्टार्ट शुरू हो गए। लेकिन ये फायर वाली जो बात चल रही है फॉरेस्ट फायर की, उसका मुझे लगता है कि ये बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट होने जा रहा है हमारी रियल एस्टेट के ऊपर। सप्लाई का बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है लंबर प्राइसेस के वजह से, और प्रोडक्शन और कई सॉ मिल्स वगैरह भी बंद हो गई हैं, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा असर होने वाला है। कुछ ठीक रिजल्ट मेरे हिसाब से सारा नहीं है। और सीएमएससी ने बड़ा अलार्मिंग फोरकास्ट कर दी है इसको देखते हुए, रिसेंटली बड़ी अलार्मिंग फोरकास्ट कर दी। उन्होंने ये कहा है कि 2023 का जो बाकी का हिस्सा बचा है और 2024 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में, होम कंस्ट्रक्शन का डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। अब जब डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा तो मुझे बता दीजिए कि इन्वेंट्री मार्केट में फिर शॉर्ट हो जाएगी और बाहर घूमते रहेंगे, उनको मिलेगा नहीं, तो फिर वो आप वाली बात ठीक हो जाएगी सेलर मार्केट। फिर सेलर मार्केट जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका सेलर मार्केट से लिंक था, तो इसलिए मैंने इस बात को उठाना जरूरी समझा कि मैं आपकी बात जिसने भेजी, या तो वो फ्यूचर देखते हुए सीएमएससी की रिपोर्ट को देखते हुए आपको मैसेज आया होगा, या 1.5 महीना पुराना मैसेज होगा। लेकिन यस, फ्यूचर मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का कम होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा।
which is not a good sign at all. मोगा साहब, आप क्या कहते हैं? आपके कुछ कमेंट्स इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा सर? बिल्कुल जी, पंकज मोंगा जी के बारे में हम बात करेंगे, उनकी भी ओपिनियंस लेंगे। पहले मैं युद्धवीर सर को भी वेलकम करती हूँ। युद्धवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम युद्धवीर जी। बहुत शुक्रिया जी, और वाई मीडिया ग्रुप ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਲਈ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ। मैं देखो हुणे दस कर रहे थे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 27 इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे ने कि अप्रैल के बाद रेट कट हो सकता है। उन्होंने क्लियर कहता है कि अप्रैल के बाद नेक्स्ट ईयर रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। एक पासों इंटरेस्ट रेट कट, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मोर बायर्स ऑन द मार्केट, मोर डिमांड ऑन द मार्केट। और दूजे पासे एक CMSC की रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ 2,71,000 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਟ ਕੇ 2024 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, 2,24,000 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ 2,71,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,24,000 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੋਰ ਬਾਇਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 2025 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਡਿਕੇਡ ਮੇਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਦੀ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੋ ਰੌਂਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 3 ਸਾਲ 4 साल ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ गिरांगे तो लेंगे, गिरेंगे तो लेंगे, गिरेंगे तो लेंगे। हुआ क्या? 40% प्राइस बढ़ गया और 8% गिर गया। अब अगर आज वो ले लेते हैं तो कहते हैं वो देखा हम गिरा तो लिया। वो अपने आप को खुश कर रहे हैं, खुश फहमी कहते हैं उसको। गलत फहमी नहीं कहता मैं इसको मैं खुश फहमी कहता हूँ कि देखा 8% गिर गया तो ले लिया। भाई मेरे 40% बढ़ गया था, उसके बाद 8% गिर गया तो तुमने 32% वैसे ही महंगा दिया। और वैसे भी 32 नहीं बनता, 32 का भी 34 बन जाता है, क्योंकि जो 8% गिरा वो 40% बड़े के ऊपर गिरा। तो देखा जाए तो 40 बढ़ के 8 गिरा, वो 32 नहीं हुआ, तुमने 35-34% महंगा खरीद लिया। और अपने आप को खुश करके या दोस्तों के लिए अपनी बड़क मारते हुए देखा मैंने ऐसे कर लिया। मैंने कई बार लोग देखे हैं, मैंने कई ऐसी पर्सनैलिटीज देखी हैं युद्धवीर जी, जो कि जो भी काम करते हैं ना, वो कहते हैं मैंने बेस्ट काम किया। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, फलाना छोटी से छोटी बात, मैंने फलाने का कनेक्शन ले लिया जी इंटरनेट का, उससे बड़ी है ही नहीं, मैंने ये नेगोशिएट किया, वो नेगोशिएट किया। 6 महीने के बाद, साल के बाद वो अपना बदल चुके होते हैं प्रोवाइडर, फिर वो उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं जो मैंने किया वो मैंने बेस्ट किया। तो ये जो है ना, इस किस्म के लोग जो कहते हैं क्लिफ बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं, उनको ये बता दूं, ये खुशफहमी छोड़ो, मेरी पॉलिसी सिंपल है, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जब खरीद के आप वेट करते हो ना, तो उसका प्राइस जब कुछ उसका गिर भी जाए 2-4-5%, 10%, डजंट मैटर, क्योंकि मैं 5% की 5 साल की पॉलिसी बनाता हूँ। क्योंकि ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ किसी कैलेंडर में कि 26 जनवरी वाले दिन प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त को बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी रेट हो तो सारे रुक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी पंकज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੀ। पंकज जी देखो, इकोनॉमी वाइज रियल एस्टेट पीके जी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर गए ने। इकोनॉमी वाइज बिल्कुल एक सर्वे आया है जोड़ा कि ब्लूमबर्ग ਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਸਜੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਵੋਂਟ ਕਮ ਅੰਟਿਲ ਅਪ੍ਰੈਲ। मतलब ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ US ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। इकोनॉमिस्ट ये सोच रहे हैं कि ये प्राइस कट करना शुरू कर देंगे इकोनॉमिस्ट, लेकिन इकोनॉमिस्ट पिछले 6-7 महीनों तो गलत भी होते आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही लाइक उन्होंने रुकना चाहिए। पता नहीं किन्ने इकोनॉमिस्ट ने बड़े बड़े नाम मैं लै सकता इस वेले जिन्होंने बैंक ऑफ कैनेडा को सजैसट किया कि तुसी रुक जाओ, नहीं तो तुसी रिसेशन च लै जाओगे, ये हंगामा हो जाएगा। बट बैंक ऑफ कैनेडा नहीं रुकिया सीगा। बैंक ऑफ कैनेडा को हर बारी उन्होंने गलत किया सीगा, बहुत तेजी नाल वधा रहे हैं, इन्होंने रुकना चाहिए, देखना चाहिए। सारे इकोनॉमिस्ट फेल हो गए उत्थे,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ 2025 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕਣਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਟਲੀਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਕਿ ਸੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿੰਟਾਰਾ ਦਾ 1,55,000 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ when you can negotiate with the builder and get their huge discounts। और यह पता है कि इस वक्त बिल्डर ने अगर इन्वेंटरी करनी है तो वो डिस्काउंट से तैयार बैठा है। दिस इज द टाइम टू हैमर इट। और प्राइस मैं लगभग मेरे ख्याल 20 यूनिट में बेचे ने लास्ट इंटरेस्ट जंप के बाद, और चंगा नेगोशिएट करे ओपनली, क्योंकि एज ए टॉप प्रोड्यूसर विद लॉट ऑफ द बिल्डर्स मेरे को कुछ इंसेंटिव एक्स्ट्रा वैसे ही पए होंगे ने, जो कि कई बार मैं दे देना होना अपने क्लाइंट को कि भी मैं मेरे वालों तो गिफ्ट हैगी। एक बिल्डर को साड़ा नेगोशिएट होया जो भी प्राइस लिस्ट हैगा कम टू पीके $100 पर स्क्वायर फीट मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। और मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वॉल्यूम ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, $100 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ 25,000 ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ 3-4 ਵੇਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹਿੱਟ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬਾਏ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦ ਰੀਅਲ एस्टेट प्राइस विल गो अप। मेरी जिंदगी से कभी होया नहीं इसका। मैं तो मैंने यह भी याद है 5,000 रुपए नॉट डॉलर, जब 5,000 रुपए की मैं जमीन लीती सी ना 73 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੀ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈਲੋ ਹੋਲਡ ਆਨ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਅਪ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਲਾਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਵਾਈ ਸਮਬਡੀ ਸ਼ੁਡ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂ ਫॉर ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼? ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਸਤਾ ਰੋਏ महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲਾਲਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਰੀਅਲਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ $2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ
courtesy these type of agents, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ तो ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी मैंने 2000 ले लिए थे कैशबैक, या मैंने फलानी चीज ले ली थी जी, या मैंने $3000 का क्यूबा का ट्रिप ले लिया था, या सोना ले लिया था और अब वो गायब है। अब मेरे को ये प्रॉब्लम आई है बिल्डर के साथ, वो गायब है। मैंने डेट एक्सटेंड करानी है क्लोजिंग की, वो कहता जी मेरे बस का ही नहीं है। बिल्डर ने बोल दिया $25,000 चाहिए या $2000 रोज के चाहिए, 15 दिन में आगे करवाना है $30,000 लग गया। सिंपल सी बात है, लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस एंड टू टेक बेनिफिट ऑफ आवर रिलेशंस, जस्ट कम टू अस। ये मेरी सर्विस है। आपको जिंदगी भर मुझे एक पैसा नहीं देना होगा, एक बार मेरे से प्रॉपर्टी लेने के बाद कैसे मुझे मिलोगे मैं आपको बताऊंगा, विच कम्स टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। वी डोंट बिलीव इन कैशबैक 1000, 2000, 4000 दे दिया, नो। मेरे हिसाब से ये चीप है। मेरे हिसाब से आपकी सर्विसेज, आपके रिलेशन, ऐसे ऐसे बेनिफिट हमने करा के दे दिए, लोग हैरान हो जाते हैं, कहते ये हो कैसे गया। जाके हम चेयरमैन के घर बैठ जाते हैं, भी ये काम करना है, बात खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि अब कोई कुछ दे रहा है, मैंने सीधा कह दिया $100 पर स्क्वायर मेरे से सस्ता ले लो, मैं नहीं दे रहा अपनी जेब से एक पैसा भी, कहीं उम्मीद करो, सीधा बिल्डर से लेके दूंगा। और अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है तो 1 लाख तो मैंने लेके दे दिया। वैसे ही मैंने कह दिया आपको पार्किंग फ्री है, मैंने कभी ऐलान ही नहीं किया, पर मैंने चुपचाप लाके अपने कुछ दोस्तों को ये पार्किंग मेरी तरफ से। वो पार्किंग कितने की है? $80,000 की है। ये बातें ऐसी होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। आपने क्या किया कि वो है ना मूंगफली और बंदर वाली कहानी, वो बंदर के आगे क्या डालोगे? मूंगफली डालोगे, पीनट्स ही डालोगे, वो लिहाजा वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। बिल्कुल मैंने वर्ड ऐसा यूज किया। आप जब हमें मिलोगे, हमारी सर्विसेज देखोगे, लाइफ लॉन्ग का रिलेशन देखोगे और देखोगे क्या हम टेढ़ी चीजों को भी क्लियर करके ला देते हैं, तो पता चलेगा आपको। जी बिल्कुल सहमत है जी। मैं बार एक गल करदा हुंदा है और ये डिस्कशन बड़ी बार पहला भी हुई है, डिस्काउंट वगैरह चल रहे ने, बड़ा कुछ चल रहा है मार्केट दे विच। सो जे तुहानू सर्विस जिहड़ा कोई बंदा वधिया दे सकदा है, जिन्हां नूं नॉलेज है और स्ट्रीमलाइन प्रोसैस, स्ट्रीमलाइन तुहानू पता भी नहीं लगेगा कि कदों तुसीं चीज़ खरीदी है, तुहाडा सारा सिस्टम लॉयर तो लैके इन हाउस है सारा सिस्टम, वो सारी तुहानू सर्विस मिलेगी जी। पंकज जी वाल वधांगे। तेजिंदर जी 30 सेकंड ही लेना, आपां फिर बाकी गलबात अगले वेंसडे कर लांगे। तेजिंदर जी 30 सेकंड ही लेना। हाँ जी तेजिंदर जी 30 सेकंड ले लो जी तुसीं। हाँ जी खुशी क्योंकि समय साडा समाप्ति वाली है। हाँ जी मैं तो सिर्फ मेरे कॉमेंट आई है जी, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਅ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੈਸਿੰਗ ਗੇਮ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਲੂਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ CHMC ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ CHMC ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ सोच के चलो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने क्या सीखा जी 18% प्राइस गिर जाएगा, बल्कि 9% बढ़ गया जी। हाँ जी थैंक यू सर। कह रहे हैं देखो मैं भी उम्मीद नहीं करता 1 साल से इंटरेस्ट रेट गिरता नहीं मेरे सामने। सर ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਸਾਈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ पूरी तरह पता नहीं की हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा। सारे गलत ने। बैंक ऑफ कनाडा उन भी सही है और बैंक ऑफ कनाडा बार ये कह रहा है कि मैं लंबे टाइम तक रखांगा, इंटरेस्ट रेट लंबे टाइम तक ऊपर रहणगे। सो असी हुण सर्जन नूं सुनीए जिहड़ा ऊपर बैठा सर्जरी कर रहा है, या बाहर बैठे कंपाउंडर जिहड़े हुंदे ने अपने इंडिया च जिवें सिक्योरिटी गार्ड बैठे ने बाहर, उन्हां नूं सुनीए। सो असी तो सर्जन नूं सुनांगे ना भी सर्जन बचा रहा है, ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल जी। और मैं भी सहमत हाँ, जिस तरह PK जी ने भी कहा और पंकज जी तुसी भी कहा कि उस वेले बड़ा वड्डा नुकसान और बड़ा वड्डा बयान देता कि जी 18-20% जेडे आ घरां दी कीमत गिर जानी है। और लोगों ने सोचा पता नहीं किन्नी, वैसे ही लोग टेंशन से उस समय खासकर कोविड वगैरह और बड़ा कुछ चल रहा सीगा, तो उस दरम्यान ऐसा बयान एक वड्डे अदारे वालों आ जाना, तो वो पता नहीं, मैं समझदा बड़ा गैर जिम्मेवाराना बयान सीगा और होया उसका बिल्कुल उलट। वो कहंदे सी गिर जाने हैं और प्राइस जेडे ऊपर उठ गए। तो खैर पंकज जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜੋ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, और फिर PK जी तो फिर रैप अप करते हैं।
जी बिल्कुल युद्धवीर जी, देखो मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हाँ जी, तो हर चीज फाइनेंशियल जड़ियां चीज़ां ने उहदे च मैं डिटेल कर सकदा, जिवें कि तुहाडे वास्ते प्लान बनाने होंदे ने, रिटायरमेंट प्लान है, कितना पैसा चाहिए होएगा, कितनी मनी नाल तुसीं रिटायर हो सकते हो, क्योंकि देखो ये मान के चलो अगर कोई बंदा 65 से रिटायर हो रहा और 85-90 तक की उनकी एज है तो 25 साल तुसीं बैठ के खाना है, 25 साल, वो 25 साल बैठ के खान च पैसा कित्थों आएगा? अगर अज खर्चा तुहाडा इन्ना हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है 5,000 10,000 जो भी हो रहा है, ये तो मान के चलो कि खर्चा डबल हो जाएगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। ये नहीं है थोड़ी मॉर्गेज उतरेगी, ये सब कुछ होएगा, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, उदों दिक्कत है। अज तो 20 साल बाद अगर तुसीं अज 5,000 खर्च रहे हो तो मान के चलो अज तो 20 साल बाद तुसीं 10,000 खर्च रहे हो। सो अगर तुसीं 25 साल बैठ के खाना है तो उनकी प्लानिंग तो हुणे करनी पेगी ना जी। और अगर अज तुसीं 30 साल दे हो तो ये मान के चलो कि तुहाडे कोल 35 साल ही ने, 25 साल खाली बह के खान वास्ते 35 सालों च जोड़ना है सानू, या तुसीं अगर 40 दे हो गए हो तो तुहाडे कोल 25 साल ही बचे ने। सो 25 सालों च तुहानू जोड़ना है अगले 25 सालों वास्ते, सो बैठ के खान वास्ते। सो एक चीज सोचने वाली होंदी है। सो उनके बारे च अगर तुसी कोई प्लानिंग करना चाह रहे हो, जिन्हें किसी रिटायरमेंट प्लानिंग कह सकते हैं, स्टेट प्लानिंग करना चाह रहे हो, तुसी इन्वेस्टमेंट वैसे ही करना चाह रहे हो, तुहाडे कोल कोई प्लान है, तुहाडा टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है या कोई होर पेंशन प्लान ने, बाहर किवें असीं इन्वेस्ट करके उन्होंने पैसा वधा सकते हो, तुसी बिल्कुल रिटायरमेंट एज हो, इस वेले रिटायर हो चुके हो, तुहाडे कोल जिहड़ा पैसा पिया है वो सिक्योर रखना है, सिक्योर रख के कमाना है, भी 4.5% मिलता पे मार्केट। सो उस वास्ते भी तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और किसी तरह की भी इंश्योरेंस, क्योंकि सिक्योरिटी साडी सब तो पहला आती है लाइफ च। सो सिक्योर आपदे आप नू फैमिली नू सिक्योर करने वास्ते अगर तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, डिसेबिलिटी इस तरह की कोई चीज करना चाह रहे हो, तुहाडे कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, फ्लीट है तुहाडे कोल, तुसी उन्हां नू जिवें असीं इंजरी दी इंश्योरेंस लैंदे आ जो क्योंकि ट्रक चलाते हैं उन्हां दी मंथली इनकम नू प्रोटैक्ट कर सकीए, उस चीज़ों बारे तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 6472851007। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी। बहुत शुक्रिया जी पंकज जी, थैंक यू सो मच। और पीके जी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने तो पहले मैं एक मोंगा जी गल कंटिन्यू करांगा। हालांकि मेरी बेटी शी इज अराउंड 44-45 ईयर दी एज के आस पास हैगी। जो मेरे फाइनेंशियल से देख रही थी मोंगा जी दे नाल की वो सोचती सी लोगों के पैसे घट गए, गिर गए, बड़ा हाल हो गया। जब मैं अपने पेपर दिखाए जी स्टेटमेंट आती है इन्हों को मैंने हर महीने, तो मोंगा जी तुहानू कॉल की उन्हें तो तुहाडा उहदा अकाउंट शुरू हो गया। बिल्कुल जी, थैंक यू। क्योंकि लोग नहीं मनते ना, दिक्कत है जब तक आप मरे जब परलो होए वाली कहानी है, जब तक मरोगे नहीं परलोक किस तरह जाओगे, सिंपल जी गल है। तो वो परलोक करते रहेंगे पर मरते है नहीं, तो मरोगे तो परलोक जाओगे, सिंपल। तो जब उन्हें मेरे कागज देखे मैंने दसिया नहीं बेटा ये मिथ है, ये गलत है, मार्केट गिर गई बढ़ गई, ये सब चीजें छोड़ दो, ये एवरेजिंग डॉलर होते हैं जो मेरा वीकली पैसा जो जाता है। देखो अल्टीमेटली ग्रोथ कैसी हुई है दिखाई इसको। मैं हालांकि इन्वेस्टमेंट मैं प्रॉपर्टी अंदर बहुत करना, उहदे कोल बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्होंने इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी अंदर। मैंने कहा डाइवर्सिफाई कर, एंड शी कॉन्टेक्टेड मोंगा जी एंड देन मेरे लगता तुझे अकाउंट 2-4 दिन पहले उन्होंने 10 दिन पहले खोलिया जी। बिल्कुल सिंपल जी गल है, मिलके बैठ के डिस्कस करोगे तो तुहानू पता चलेगा ना। घर बैठे बैठे अपने अंदाजे लगाई जाओगे तो किस तरह पता चलेगा। सिंपल जी गल है, ऐ ते गल होगी ए वाली। ते मैं तुहानू थैंक्स करना चाहता सी मोंगा जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर, ते विश कि उहदा भी इस तरह ही अकाउंट फ्लरिश करेगा। ते नाल मैं अपनी रियल एस्टेट की गल कर दिया कि दैट वाज ओनली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की मैं गल कर रहा सीगा, वो कि हरेक कोल होनी चाहिए हैगी। ते मेरे कोल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट वास्ते अगर तुसीं चाहते हो एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीसेल खरीदना चाहे या प्री कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल कमर्शियल लैंड एनीथिंग, मैं पिछे उन्हें एक आईलैंड भी बेचा किसी को, ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਕਰਤੇ ਇਨਫॉर्म डिसीजन लेके जाओगे या घर जाके सोच लेना। फॉर एनी टाइप ऑफ रियल एस्टेट यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। तुझे मेरा मुलाकात कर सकते हो। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, नथिंग, वी नेवर कॉल यू बैक। आधा पौना घंटा 45 मिनट असीं तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे। उसके बाद तुझे घर जाके आराम नाल देखो तुझे की करना की नहीं करना। एंड थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी, फिर गल करांगे नेक्स्ट वीक।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਰਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫॉर योर टाइम, फॉर योर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एज वेल। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ का कोई सवाल पीके सब्बरवाल साहब और किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग पीके जी ने हुणे अपने डॉटर का भी दस्सिया हैगा, नॉट ईवन अ सिंगल कॉल जिन्हें कदे ये किया हो भी सानू कोई क्वेश्चन है। एप्रीसीएशन दियां हज़ारां कॉल्स आईयां होणगियां पिछले 17-18 साल दे विच पीके जी ਲਈ ਵੀ और पंकज जी ਲਈ ਵੀ हमेशा। सो थैंक यू सो मच सर। पीके जी फोन नंबर बस क्विकली दे दो इंग्लिश पंजाबी। 647-299-4757 647 299 4757। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।